द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ दस्तावेजों पर बात करेंगे। ये 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीतियों और उनके दुनिया भर में जो असर हुए उस पर हैं। अप्रैल 2025 में हुआ ये सब। लिबरेशन डे नाम दिया गया था इसे। और सच में जब ये टैरिफ आए तो जैसे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। बिल्कुल। और जानकारी बताती है कि ये नीतियां कोई छोटी मोटी नहीं थी। करीब 180 देशों को इन्होंने प्रभावित किया। इनमें 10% से लेकर 50% तक के पारस्परिक टैरिफ थे, जैसे को तैसा वाला हिसाब। अच्छा। और चीन पर तो समझिए 145% तक का भारी टैरिफ लगा दिया गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया जैसे जो सहयोगी देश थे वो भी नहीं बच पाए। हाँ, उन पर भी असर पड़ा। जी। और तांबे पर 50%, फार्मा पर तो 200% टैरिफ की धमकी दी गई। हाँ, फार्मा वालों को 1 साल की मोहलत जरूर मिल गई थी। और कहा यह गया कि ये सब अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए है। लेकिन बाजारों का क्या हुआ? फाइनेंशियल मार्केट्स तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, असर फौरन दिखा। खासकर बॉन्ड मार्केट में वहां तो भारी बिकवाली शुरू हो गई। निवेशक सरकारी बॉन्ड बेचने लगे। ओह। जाहिर है इससे सरकार के लिए उधार लेना मुश्किल हो सकता था। और इसी उथल पुथल के कारण राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ टैरिफ पर रोक लगानी पड़ी, अस्थायी रोक। हाँ, और फिर उसे आर्ट ऑफ द डील की तरह पेश किया गया है ना, जैसे ये प्लान का हिस्सा था। जी बिल्कुल। और जो लागू करने की तारीख 9 जुलाई थी उसे भी आगे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया। लेकिन एक बात जो विशेषज्ञ इन स्रोतों में बार बार कह रहे हैं वो ये कि टैरिफ का बोझ असल में अमेरिकी उपभोक्ता उठा रहे थे। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दावा तो था कि निर्यातक देश कीमत चुकाएंगे, पर हुआ उल्टा। अनुमान ये था कि हर अमेरिकी परिवार पर औसतन $3,800 सालाना का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। बाप रे, $3,800? जी। और महंगाई वो भी करीब 1.5% बढ़ सकती थी। और जाहिर है इसका सबसे बुरा असर किस पर होता है? कम आय वाले परिवारों पर। उनकी तो कमर ही टूट जाती है ऐसी महंगाई से। तो एक तरफ उपभोक्ता पिस रहे थे, दूसरी तरफ बिजनेस सप्लाई चेन, उस पे क्या असर था? बहुत बुरा। कुछ निर्माताओं ने तो यहाँ तक कहा कि ये कोविड-19 के टाइम जो दिक्कतें आई थीं उसके बराबर का व्यवधान था। अच्छा, कोविड के बराबर? हाँ, क्योंकि माहौल में इतनी अनिश्चितता थी, कौन पैसा लगाएगा? नया निवेश तो जैसे रुक ही गया था। कोई उदाहरण है इसका? जी, एक खिलौने बनाने वाली कंपनी का जिक्र है, मोल्सन हार्ट। चीन में बनाते थे ये लोग। उनको अपना प्रोडक्शन एकदम रोकना पड़ा और फिर पूरी फैक्ट्री को चीन से हटाकर कहीं और, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाना। आप सोचिए कितना मुश्किल काम है ये। महीनों सालों लग जाते हैं। खर्चा अलग, और कामयाब होगा या नहीं ये भी पक्का नहीं। समझ गया। और किसान, खेती पर क्या बीती? खेती पर भी गहरा असर पड़ा। उत्तरी कैरोलिना के एक सोयाबीन किसान हैं, जॉन ऐश। उनका जिक्र मिलता है। चीन एक बहुत बड़ा बाजार था सोयाबीन का। जब वो बाजार हाथ से जाने का डर हुआ तो उन्होंने अपनी बुआई सीधे 50% कम कर दी। आधी कर दी? हाँ। और उनकी एक बात मुझे बहुत अहम लगी। वो कह रहे थे जब आपको कोई नई किराने की दुकान पसंद आ जाती है तो आप अपनी पुरानी दुकान पर वापस नहीं जाते। एक बार खरीदार गया तो शायद हमेशा के लिए गया। ये तो बहुत बड़ी चिंता है। अच्छा, और छोटे बिजनेस जो पुर्जे वगैरह मंगाते हैं बाहर से? उन पर तो सीधी मार पड़ी। एक हाइड्रोलिक्स कंपनी के मालिक हैं डैन टर्नर। उनका किस्सा है, उन्होंने चीन से कुछ पुर्जे मंगवाए करीब $48,000 के। हाँ। और उन पर अचानक से 170% टैरिफ लग गया। सोचिए, लागत एकदम से बढ़कर $1,30,000 के पास पहुंच गई। ओह, 48,000 का माल 1,30,000 का हो गया। जी। हालांकि बाद में वो दरें कुछ कम हुई, पर वो जो अनिश्चितता थी ना, उसके चलते उन्होंने चीन से माल मंगाना ही बंद कर दिया। पता नहीं कल क्या हो जाए। तो कामगारों पर भी असर आया होगा, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह? बिल्कुल। मार्क नेव्स जैसे ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि बंदरगाहों पर काम ही नहीं रहा। उनका काम हफ्ते में बस 1 या 2 दिन का रह गया था। सिर्फ 1-2 दिन? हाँ। और सूत्र बताते हैं कि जब राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब कुछ ऐसा था कि अच्छा है, इसका मतलब है हम कम पैसा गवा रहे हैं। लेकिन क्या सब लोग इन नीतियों के खिलाफ ही थे? कुछ लोग तो समर्थन में भी होंगे। हाँ बिल्कुल थे। कुछ समर्थक थे, खासकर स्टील इंडस्ट्री वाले लोग, जैसे डैन डेमो का नाम आता है। उनका मानना था कि ये जो दर्द है ये जरूरी है, अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाने के लिए ये सहना पड़ेगा। उन्होंने इसकी तुलना कैंसर के इलाज से की कि भाई इलाज में तकलीफ तो होती है पर ठीक होने के लिए जरूरी है।
ये भी एक नजरिया था। ये एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ इंडस्ट्री बचाने की बात, दूसरी तरफ आम आदमी और छोटे व्यापारी परेशान। दुनिया पर इसका क्या असर हुआ, मतलब ग्लोबल लेवल पर? ग्लोबल लेवल पर तो चिंताएं बहुत बड़ी थीं। अनुमान था कि इन टैरिफ्स की वजह से दुनिया भर का जो व्यापार है उसमें 1.5 से 2% की कमी आ सकती है और ग्लोबल जीडीपी भी 1% तक गिर सकती है। यानी ग्लोबल मंदी का खतरा। बिल्कुल, विश्वव्यापी मंदी का खतरा बढ़ गया था। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मामला थोड़ा मिला-जुला था। कुछ सेक्टर में शायद मौके बन रहे थे क्योंकि कंपनियां चीन का विकल्प तलाश रही थीं, लेकिन स्टील जैसे सेक्टर पर दबाव बढ़ गया था। और दूसरे देश, इंडोनेशिया, यूरोप, वो भी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। इंडोनेशिया, यूरोप, कई जगह चुनौतियां थीं। इन दस्तावेजों में क्या भू राजनीतिक तनाव या फिर भ्रष्टाचार जैसी बातों का भी जिक्र है? हाँ, ये चिंताएं भी उठाई गईं, जैसे अपने ही सहयोगी देशों को नाराज करना, चीन के साथ ट्रेड वॉर का बढ़ना और ये डर भी कि कहीं ये असली लड़ाई में न बदल जाए। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। और एक और चिंता थी कि सारी ताकत जैसे व्हाइट हाउस में सिमट रही थी, इससे किसी को गलत फायदा मिलने का डर भी था। और एक बुनियादी सवाल ये भी था कि क्या अमेरिकी वर्कर वाकई उन पुरानी मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों में वापस जाना भी चाहेंगे, क्योंकि कई नौकरियां तो पहले से ही खाली पड़ी थीं, कोई करने वाला नहीं मिल रहा था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये स्रोत एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तो संरक्षणवाद के बड़े बड़े इरादे हैं और दूसरी तरफ आर्थिक दर्द, दुनिया भर में अस्थिरता और भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता। ये वाकई सोचने वाली बात है। इन दस्तावेजों में जो इतने गहरे मतभेद और इतना आर्थिक नुकसान दिख रहा है, उसे देखते हुए ये सवाल उठता है कि किसी ट्रेड वॉर को जीतने का असल में मतलब क्या होता है और आखिर में इसकी असली कीमत चुकाता कौन है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।